नमस्कार दोस्तों, न्यू प्रीपेयर एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी क्लास को अच्छी तरीके से समझ लें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में विषय गृह विज्ञान को पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए। उससे पहले हम पढ़ाई करें, उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास गृह विज्ञान की है और ये कक्षा 12वीं की क्लास होगी। दोस्तों, इस क्लास के लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों, आज गृह विज्ञान का हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भोजन तथा उसके पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पार्ट में क्या आता है दोस्तों, उद्देश्य। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों कि उद्देश्य होता क्या है। उद्देश्य का मतलब होता है कि जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं उस पाठ को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा है उसे बोलते हैं उद्देश्य। तो दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि आपके पास अगर किताब है तो आप अपनी गृह विज्ञान की किताब निकाल लें और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथ साथ में आप समझते जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100% इस चैप्टर को समझ जाओगे और आपको फेल कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, बहुत इजी है समझना, इसलिए आप सभी विद्यार्थी पढ़ाई के लिए तैयार जाइए। अब हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले में हम उद्देश्यों पर बात करेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझा रहा हूं, आप समझते जाइए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा भोजन शब्द को परिभाषित तथा उसके कार्यों का वर्णन कर पाएंगे। यानी जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो हम भोजन शब्द को परिभाषित कर सकते हैं तथा उसके कार्यों के बारे में वर्णन करके भी बता सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा, कुपोषण तथा उसके प्रभावों का वर्णन कर पाएंगे। यानी हम कुपोषण के बारे में समझ जाएंगे और कुपोषण से क्या नुकसान होता है इसके बारे में भी हम किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, स्वस्थ जीवन में पोषण तथा पोषक तत्वों के महत्व की भूमिका जान पाएंगे। यानी दोस्तों, जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो हम क्या जान जाएंगे कि जो स्वस्थ जीवन है उस पर पोषण का क्या प्रभाव पड़ता है और भोजन में पोषक तत्व क्या है, इनकी क्या भूमिका होती है, इस बारे में भी हम समझ जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण कार्यों तथा उनके स्रोतों को जान पाएंगे। यानी जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनके क्या कार्य होते हैं और ये पोषक तत्व कहां से हमें हमारे शरीर में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पार्ट 2 के उद्देश्य जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। तो दोस्तों, आपने अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। बस आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मैं सिर्फ आपसे लाइक मांग रहा हूं और मैं लगातार आपके लिए इसी प्रकार से क्लासें पढ़ाता जाऊंगा। तो देखिए अब हमारा आगे क्या आता है। सबसे पहला पॉइंट, यहां से आपका चैप्टर चालू हो जाता है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मैं रोजाना आपको नई नई क्लासेज पढ़ाऊंगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है अगला चैप्टर हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी पढ़ना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हमारा चैप्टर चालू हो गया है। पहला पॉइंट है हमारा, टॉपिक चालू होता है भोजन तथा इसके स्वस्थ जीवन में महत्व। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं आपको समझा देता हूं। जो भोजन होता है वो क्या होता है, यह हमारे जीवन में क्या इफेक्ट करता है, हमारे शरीर में, हमारे शरीर के स्वास्थ्य में क्या भूमिका होती है इस भोजन की। तो दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि जब हमारे शरीर में भोजन हम कर लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। जिस तरीके का हम भोजन करते हैं उतना ही स्वस्थ हमारा शरीर होता है। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम खराब खाना खा लेते हैं तो हमारा शरीर खराब हो जाता है, यानी हमारा शरीर बीमार हो जाता है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें अच्छा भोजन खाने के लिए बोलता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम हरी सब्जियां क्यों खाते हैं, ताकि हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके। दोस्तों, यह होता है भोजन का हमारे स्वस्थ जीवन का
क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब कुछ दोस्तों आपके लिए मैंने ये अच्छी तरीके से बता दिया है। अब इसके अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जितने भी पॉइंट अब आएंगे वो हमारे भोजन के बारे में आएंगे और हमारे शरीर से जुड़े हुए आएंगे कि जो भोजन होता है हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करेगा, किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है भोजन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक बार समझने की कोशिश तो करें कि ये जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा इस चैप्टर से संबंधित, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने आपके लिए पढ़ाया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप सिर्फ मेरे लिए 10 मिनट रोजाना दीजिए, मैं आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा कि आपको सब कुछ आने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। जो पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम बिना भोजन करे, बिना खाना खाए काम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमें हमारा जो भोजन होता है वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हमें चलने, खेलने, किसी भी कार्य को करने के लिए भोजन की आवश्यकता जरूर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। भोजन से हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है और उनके विकास में सहायता मिलती है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे उत्तक लिखा हुआ है, उत्तक। ठीक है दोस्तों, उत्तक क्या होता है, हमारी कोशिकाएं मिलकर जो हमारे शरीर में अंग बनाती है वो होते हैं उत्तक। यानी जब हम भोजन करते हैं तो जो हमारी कोशिकाएं हैं उनका विकास होता है, हमारे उत्तकों का विकास होता है, हमारा शरीर अच्छा मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट इस बात को कहता है कि आप जितना अच्छा भोजन करते हैं उतना ही शरीर आपका स्वस्थ होगा, मजबूत होगा और आप अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगला पॉइंट क्या है हमारा, भोजन रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है। यानी दोस्तों अगर हम भोजन कर लेते हैं तो जो हमारा शरीर होता है उसमें शक्ति आ जाती है और अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आ जाती है, कोई भी जीवाणु, कीटाणु, वायरस आ जाता है तो जो भोजन होता है वो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी पॉइंट को समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। दोस्तों बस आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों तक इसे भेजने में मेरी सिर्फ मदद कीजिए। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा और जो आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है, भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है। यानी दोस्तों ये अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब हम भोजन कर लेते हैं तो जो हमारे जो भूख होती है वो उससे क्या हो जाता है, हमें निजात मिल जाता है। यानी दोस्तों जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ ना कुछ खाना होता है। जैसे ही हम भोजन करते हैं, भोजन में कुछ भी हम खा सकते हैं, तो जब हम खुद भी खाते हैं तो जो हमारा शरीर होता है उसको शांति मिलती है। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब भोजन खाने से पहले हमारे जो शरीर में जो इच्छा होती है, जो हमारे शरीर की हालत होती है और भोजन करने के बाद उसमें क्या अंतर आ जाता है, इस बात को अपन अच्छी तरीके से आप सभी विद्यार्थी भी समझते हैं और हम भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पूरा पॉइंट। तो अगला हमारा क्या है दोस्तों, मैं आपको आगे बता देता हूं, पोषण तथा पोषक तत्व। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इतना बोल देता हूं कि आप सभी विद्यार्थी लाइक जरूर करें। बस आप मेरी इतनी मदद कीजिए कि आप लाइक कीजिए और इस जो आपके सामने लिखा है पोषण तथा पोषक तत्व, इसके लिए मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अगली क्लास हमारी इसकी होगी। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अगली क्लास में मैं इस चैप्टर को पूरा कर दूंगा। तो मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पूरा अच्छी तरीके से पूरे कोर्स को पढ़ा दूंगा। दोस्तों इस चैनल के अलावा आपको कहीं भी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की क्लासें नहीं मिलेंगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा इतना ही कहना है कि जब आपको फ्री में पढ़ने के लिए मिल रहा है तो इस मौके को आप नहीं छोड़ें, क्योंकि मौका निकल जाता है उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपको जो भी पढ़ना है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सभी साथी फिर से बोल रहा हूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से जुड़ सकते हैं, या फिर आप अपने व्हाट्सएप नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिए। दोस्तों धन्यवाद, कल की क्लास का इंतजार कीजिए, मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे इस टॉपिक को भी समझा दूंगा।
धन्यवाद दोस्तों।